नमस्कार। आपड़ों जयपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। आज की जयपुर की जो बड़ी खबर है वो नरेश मीणा से जुड़ी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने नरेश मीणा को बड़ी राहत दी है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रदर्शन के मामले में नरेश मीणा को हाईकोर्ट ने ये कहते हुए जमानत दी है कि वो कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन न करें। ये खबर आते ही नरेश मीणा के समर्थकों में अब खुशी की लहर है। करीब 1.5 महीने पहले नरेश मीणा झालावाड़ के स्कूल भवन हादसे के बाद वहां के अस्पताल में धरना देने पहुंचे थे, तब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। नरेश मीणा को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। नरेश मीणा पर कई आरोपों के तहत केस दर्ज किया गया था। मीणा पर राजकार में बाधा, आपातकालीन सेवाओं को प्रभावित करने के आरोप थे। गिरफ्तारी के बाद वो न्यायिक हिरासत में भी भेजे गए थे। झालावाड़ जिले में हुए स्कूल भवन हादसे के बाद उपजी जो सियासत थी उसकी हलचल अदालत तक पहुंच गई। इस घटनाक्रम में गिरफ्तार नरेश मीणा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत अब मिल चुकी है। 25 जुलाई को जब झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में स्कूल भवन हादसा हुआ था, तब नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ झालावाड़ पहुंचे थे और वहां के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़ा धरना प्रदर्शन करने वाले थे। वहां उन्होंने अस्पताल के इमरजेंसी भवन के बाहर धरना और प्रदर्शन किया भी था। इस दौरान स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी और पुलिस ने दखल देते हुए नरेश मीणा समेत कई लोगों पर राज कार्य में बाधा डालने और आपातकालीन सेवाओं को बाधित करने का आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार भी किया था। नरेश मीणा के समर्थकों के लिए बेहद खुशखबरी आई है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका को मंजूर कर दिया है। दरअसल झालावाड़ प्रकरण 25 जुलाई को हुआ था, जहां पर 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई थी। वजह थी स्कूल की छत थी, उसके गिरने के बाद जब अस्पताल में बच्चों के शव लाए गए, घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा था, इसी दरमियान नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ झालावाड़ में अस्पताल मोर्चरी के बाहर पहुंचे, जहां पर धरना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस ने नरेश मीणा के साथ साथ उनके समर्थकों को भी वहां से खदेड़ा, हल्का बल प्रयोग करके। लेकिन जैसे ही पुलिस को लगा कि नरेश मीणा की वजह से वहां पर भीड़ ज्यादा तादाद में बढ़ने लगी है, उसको लेकर नरेश मीणा को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने ले गई। उसके बाद उसको जेल भेज दिया गया। करीबन 1 महीने बीत जाने के बाद अब नरेश मीणा की जमानत याचिका मंजूर की गई है। कोर्ट में नरेश मीणा के वकील ने पैरवी की कि नरेश मीणा ने किसी तरह की कोई राजकार्य बाधा नहीं पहुंचाई, ना ही आपातकालीन सेवाओं को बाधित किया। इसके बाद जज ने एकलपीठ की सुनवाई में जज ने जमानत याचिका को मंजूर कर दिया। दरअसल जिस तरह से नरेश मीणा का गहरा विवादों से नाता रहा है, इससे पहले करीबन 8 महीने तक नरेश मीणा जेल में बन रहे थे। वजह थी समरावता कांड, जहां पर एसडीएम अमित चौधरी को जिस तरह से नरेश मीणा ने वहां पर थप्पड़ जड़ा, उसके बाद जो हिंसा हुई उसको देखते हुए नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 8 महीने तक बड़ा आंदोलन भी चला। लेकिन नरेश मीणा को आखिरकार जेल से बाहर आया गया। जैसे ही नरेश मीणा जेल से बाहर आए, उसके बाद फिर से वो जनहित के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लगातार आंदोलन की चेतावनी दे रहे थे। लेकिन इसी दरमियान झालावाड़ में स्कूल की छत गिर गई, जहां पर 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और इसी को ध्यान में रखते हुए नरेश मीणा वहां पर धरना स्थल पहुंचे थे और उन्होंने जिस तरह से हाईकोर्ट के अंदर जो नरेश मीणा के वकील थे, उन्होंने दलील दी कि नरेश मीणा ने जनहित के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पीड़ित परिवारों की और बच्चों की आवाज बुलंद की थी और इसी को लेकर वो वहां पर धरने पर बैठे थे, ना कि किसी की राजकार्य बाधा पहुंचाने और ना ही आपातकालीन सेवाओं को बाधित करने में। ऐसे में अब नरेश मीणा जेल से कुछ ही घंटों बाद बाहर आने वाले हैं और उनके समर्थकों में काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि नरेश मीणा के पिता के साथ कुछ समर्थकों ने शहीद स्मारक पर जयपुर में धरना दिया था। हालांकि उनका कहना था कि हम ये धरना नरेश मीणा के लिए नहीं, बल्कि ये सत्याग्रह उन पीड़ित बच्चों के लिए है जिनके अकाल मौत का वो शिकार बन गए और पूरे भ्रष्टाचार के सिस्टम का शिकार बन गए। और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी थी। लेकिन जिस चेतावनी जो अल्टीमेटम दिया था, उस अल्टीमेटम के दरमियान ही अब नरेश मीणा की जमानत हो रही है। ऐसे में अब आने वाले वक्त में नरेश मीणा कौन से मुद्दे पर एक्टिव होंगे, क्योंकि जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले निकाय चुनाव में नरेश मीणा दावेदारी ठोक सकते हैं और उसको देखते हुए समर्थकों को भी काफी बेचैनी है कि नरेश मीणा किस तरह से आगामी चुनाव में भाग लेंगे, क्योंकि
जिस तरह से समरावता कांड हुआ था, उससे पहले देवनी उद्याना में उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी थी और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए पसीने छुटाते थे। लेकिन जैसे ही ये पूरा तरह से कांड हुआ तो राजनीतिक माहौल गर्मा गया। कोई बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों के लिए नरेश मीणा मुसीबत बनते आ रहे थे। ऐसे में अब नरेश मीणा एक बार फिर से जेल से बाहर आने वाले हैं और किसके पसीने छूटने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नरेश मीणा, जो कि अपने बयानबाजी के तौर पर जाने जाते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कौन से भी नेता हो, हर किसी को वो आड़े हाथों लेते हैं। ऐसे में नरेश मीणा को हर बार यही कहा जाता है कि नरेश मीणा किसी की सुनते नहीं है, और नरेश मीणा ये भी कहते हैं कि मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। और यही वजह है कि नरेश मीणा को बार बार इस मुद्दों पर किसी तरह की कोई बड़े नेता का समर्थन नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि नरेश मीणा अकेले अलग थलग दिखाई देते हैं। लेकिन उनके साथ जो जनसमूह है, उनका अपार प्रेम है, वो कहीं ना कहीं नरेश मीणा को ऊर्जा देता है। यही वजह है कि नरेश मीणा हर मुद्दे पर एक्टिव नजर आते हैं। तो नरेश मीणा को एक बार फिर से जमानत मिल गई है। पिछली बार भी नरेश मीणा जब जेल से बाहर आए थे तो कोर्ट ने उन्हें कुछ नियमों का पालन करने को कहा था, लेकिन नरेश मीणा ऐसा नहीं कर पाए और फिर से उन्हें जेल जाना पड़ गया है। नरेश मीणा का जो है विवादों से पुराना नाता रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद वो सुर्खियों में आए थे। इसके बाद से ही नरेश मीणा काफी एक्टिव दिखे। आप लोग जयपुर में आज के लिए बस इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।